नमस्कार साथियों। तो जैसा कि हमने बात की थी, सबसे पहले हम एक क्विक अपडेट लेते हैं, एक छोटा सा बात करते हैं थोड़ी देर के लिए कि किस तरह से हम प्रिपेयर करेंगे, हमारी क्या स्ट्रेटजी रहेगी अगले 30 दिनों के अंदर। सबसे पहले आप लोग मेरा व्हाट्सएप नंबर ऐड कर सकते हैं 7014210400 एंड मेरा जो ईमेल आईडी है वो है drdeepakjaipur.drdeepakjaipur@gmail.com। अब मैं बात करता हूँ कि हमें ओवरऑल यदि हमारे पास 1 साल है तो या हमारे पास में जितना भी समय है, ओवरऑल क्या स्ट्रेटजी हमारी पीजी प्रिपरेशन के लिए रहनी चाहिए हमेशा के लिए। दिस इज़ यूनिवर्सल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या क्या स्टडी मटेरियल हमें चाहिएगा, जिसमें सबसे पहले हम बुक्स की बात करते हैं। मेरी बात का विश्वास कीजिए, केवल हमारे पूरे 20, 21, 22 जो भी सब्जेक्ट्स हैं सब कुछ जगह बहुत डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। आप मेरी बात का विश्वास कीजिए, केवल ये बुक्स आपके लिए कंपलसरी है और ज़रूरी है। और पूरी दुनिया के अंदर मेडिकल से रिलेटेड किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो, वो केवल इन बुक्स को पढ़ के, केवल इन्हीं बुक्स को अच्छी तरह प्रिपेयर करके, रेफरेंस बुक्स को प्रिपेयर करके हम क्रैक कर सकते हैं। हमें किसी तरह की सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बुक्स की जो मार्केट के अंदर बहुत चलती है, किसी भी बुक की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको फिजियोलॉजी गैनोंग से पढ़नी है, आपको फार्मेकोलॉजी केडीटी से पढ़नी है, आपको पैथोलॉजी रॉबिन्स से पढ़नी है, आपको पीएसएम पार्क से पढ़नी है, आपको मेडिसिन हैरिसन से पढ़नी है, आपको पीडिया ओपी घई से पढ़नी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, इवन ये 6 सब्जेक्ट आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारा 80% मैटर किसी भी पेपर का, किसी भी मेडिकल एग्जामिनेशन का कवर करते हैं। और केवल ये 6 बुक्स पढ़ने के बाद में इनको हम रेफरेंस बुक के तौर पर हमारे साथ रखेंगे। इनके साथ में रखने पे हमारी प्रिपरेशन पूरी होगी और किसी भी लेवल का एग्ज़ाम, चाहे यूएसएमएलई हो, चाहे एएमसी हो, किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो, एमआरसीपी हो, प्लेब हो, व्हाटएवर, किसी भी लेवल का एग्ज़ाम आप क्रैक कर पाएंगे। इसके साथ में लेकिन हमें जो प्रिपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ जनरल्स हमें पढ़ने पड़ेंगे हमारे, क्योंकि आजकल जो पेपर्स का पैटर्न है, चाहे वो नीट का ले लीजिए, एम्स का तो बहुत टाइम से ऐसा ही था, और अदर जो एग्ज़ाम्स हैं उनका पैटर्न ये है। बेसिक्स तो आता ही आता है, बेसिक्स हमें हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए। उसके अलावा ये जो जर्नल्स हैं, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन दैट इज़ NEJM, जापी जर्नल ऑफ एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया फॉर इंडियन एग्जाम्स, जामा जर्नल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन एंड लैंसेट, ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट जर्नल है, जिसकी प्रिपरेशन मैं आपको बताऊंगा किस तरह से इन जर्नल्स को पढ़ना है। इट हार्डली टेक्स, केवल 10 मिनट लगते हैं एक जर्नल को पूरी तरह से पढ़ने में, और उसमें से हमारे MCQs के लिए, हमारे MCQs जो हमारे एग्जाम्स हैं उनके लिए MCQs प्रिपेयर करने में और उनके क्वेश्चंस निकालने में और बहुत ईजीली आंसर करने में। मेरी बात का विश्वास कीजिए। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, मेरी बात का विश्वास कीजिए। जर्नल्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसमें से कई क्वेश्चंस आते हैं। ऑलमोस्ट 10% ऑफ द क्वेश्चंस जो होते हैं वो डायरेक्ट आपको यहाँ के रिव्यू आर्टिकल से, न्यू आर्टिकल से, आपके ओरिजिनल आर्टिकल से मिल जाएंगे। बाकी आपकी ये 6 बुक हैं। केवल ये इतनी सी प्रिपरेशन है किसी भी लेवल के पीजी एग्ज़ाम जो मैं आपको कराऊंगा। मैं कोशिश करूंगा 30 डेज़ के अंदर मैक्सिमम कवर करने की, बट यही प्रिपरेशन है जो आपको पूरे साल भर पूरे दिल से करनी है। जो लोग नेक्स्ट ईयर के लिए मेरा वीडियो देख रहे हैं वो कर सकते हैं, जो इस साल एग्ज़ाम दे रहे हैं वो कृपया करके 30 दिन साथ रहें और उन्हें पता लग जाएगा कि किस तरह से प्रिपरेशन करनी है और किस तरह से क्वेश्चंस आने वाले हैं और आते हैं। इनके साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारे पेपर्स, यानी प्रीवियस ईयर के पेपर्स, जिसमें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एम्स के और नीट एग्जाम के प्रीवियस ईयर के पेपर्स। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि पेपर्स करने का आजकल कोई मतलब नहीं होता है क्योंकि उसमें से कोई रिपीट क्वेश्चन नहीं आता है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, पेपर्स करने का सबसे बड़ा पर्पज़ ये होता है, 10 साल के पेपर्स आपको एटलीस्ट निकालने हैं। पेपर्स करने का सबसे बड़ा पर्पज़ ये होता है कि आपको MCQs के लिए आपके ब्रेन के अंदर रिफ्लेक्सेस डेवलप होते हैं। किस तरह से कोई MCQ फ्रेम होता है, यानी किस तरह से कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रेम होता है, किस तरह से बनाया जाता है एग्जामिनर के द्वारा, किस तरह से उसके ऑप्शंस चूज़ किए जाते हैं और किस तरह से हमें उसको आंसर करना होता है। जब आप रिपीटेडली इस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर के पेपर्स करके, तभी आप एक सक्सेसफुली किसी भी MCQ के पेपर को क्रैक कर पाएंगे। ऐसा क्यों होता है कि
कि बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छी थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, उनको ये सब बुक्स उन्होंने बहुत अच्छी तरह MBBS में पढ़ रखी है, जर्नल्स भी पढ़ते हैं, एवरीथिंग उनके पास थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत अच्छी होती है, उसके बाद भी उनको कई साल लग जाते हैं सेलेक्ट होने में, इवन सेलेक्ट हो जाते हैं लेकिन बहुत अच्छी रैंक नहीं आती है, अपने मनपसंद ब्रांच नहीं मिलती है, मनपसंद कॉलेज नहीं मिलता है। उसका केवल और केवल एक रीज़न है क्योंकि उन्होंने MCQs की प्रैक्टिस नहीं की हुई होती है, उनका ओरिएंटेशन नहीं बना हुआ होता है MCQs के लिए, जो कि बहुत बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, यदि आपने प्रीवियस ईयर के पेपर्स हमारी मेडिकल साइंस के किए हैं, कर रहे हैं और करने हैं PG से रिलेटेड, तो मेरी बात मान के चलिए, दुनिया का कोई भी MCQ का पैटर्न का एग्ज़ाम आप क्रैक कर सकते हैं विद मिनिमल एफर्ट्स, विद मिनिमल थ्योरी, क्योंकि ये पेपर्स आपको ये बताएंगे कि किस तरह से MCQs का ओरिएंटेशन ब्रेन में डेवलप किया जाता है। और ये ओरिएंटेशन बनने के बाद में आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि ऐसा MCQ जिसके बारे में आपने कुछ नहीं पढ़ा है, ऐसा टॉपिक जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं, उस क्वेश्चन को रीड करने के बाद में और उसके ऑप्शंस पढ़ने के बाद में लगभग 10% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आप बिना उस टॉपिक को पढ़े, बिना उसके बारे में जाने आप आंसर कर पाएंगे बिल्कुल करेक्टली, क्योंकि आप जानते हैं कि ये क्वेश्चन क्यों फ्रेम किया गया है या इसके ऑप्शंस किस तरह से बनाए गए हैं। तो इसलिए ये केवल 3 पार्ट है आपकी प्रिपरेशन के, ओनली एंड ओनली 3 पार्ट्स फॉर योर प्रिपरेशन। आप किसी भी चीज़ की, किसी भी लेवल के मेडिकल PG एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको ये 6 बुक्स पढ़नी है, 6 बुक्स वो भी रिट्रोस्पेक्टिवली विद रेफरेंस पढ़नी है। आपको ये जर्नल्स प्रिपेयर करने हैं, जो मैं बताऊंगा आपको किस तरह से प्रिपेयर करने हैं, इट हार्डली टेक्स वेरी लेस टाइम। और आपको ये प्रीवियस ईयर के पेपर्स करने, जो सबसे डेडिकेटेड वर्क है आपका वो इन प्रीवियस ईयर के पेपर्स को लेकर किया जाएगा। एक पेपर को करने में लगभग 2 से 3 घंटे का समय जाएगा और 30 डेज़ के अंदर हमारा प्रयास रहेगा कि 30 डेज़ के अंदर एटलीस्ट हम 15 पेपर्स, 12 से 15 पेपर हम लोग कर पाएँ, क्योंकि 12 से 15 पेपर करने का मतलब ये है कि ऑलमोस्ट 1200 to 1500 टॉपिक्स मिनिमम आप कवर करेंगे, जो कि हमारी सारी मेडिकल साइंस का मेन क्रक्स कवर कर लेंगे और आप किसी भी तरह का एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। तो ये अपनी स्ट्रेटजी रहेगी, हम लोगों की स्ट्रेटजी रहेगी किस तरह से हमें पढ़ना है। हम लोग अपना फर्स्ट लेक्चर चालू करेंगे प्रीवियस ईयर का जो लेटेस्ट पेपर था उससे। मैं कोशिश करूंगा कि रोज़ कम से कम 10 से 15 टॉपिक आपको कवर कराए जाएं और एटलीस्ट 150 MCQ क्वेश्चंस कवर कराए जाएं। वो क्वेश्चन किस तरह से बनाया गया है, उसको किस तरह से फ्रेम किया गया है, ये मैं आपको समझाऊंगा। और इसके अलावा एक 10 मिनट का सेशन हम लोग लेंगे, ओनली फॉर 10 मिनट्स, 10 to 15 मिनट्स का सेशन जर्नल्स के लिए, कि इस साल कौन कौन से जर्नल में से, कौन कौन से टॉपिक में से, कौन कौन से आर्टिकल्स में से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। और एटलीस्ट आप मान के चलिए 20 से 30 क्वेश्चन आपके उन जर्नल्स में से कवर होंगे नीट PG के एग्ज़ाम के अंदर। तो कृपया करके मेरे साथ जुड़िए और तैयारी करते हैं हम लोग, और एक जो भी है हम सबका सपना पूरा करने में हम सब लोग मिलकर काम करते हैं और डेफिनेटली हम लोग सफलता प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।